नमस्कार, मैं कुमार सुमन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन पर। कारक प्रकरण की इस सीरीज में आज हम सभी अध्ययन करेंगे अपादान कारक का कि अपादान कारक क्या है, इसमें कौन सी विभक्ति होती है और अपादान कारक के अतिरिक्त किन किन स्थलों पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसका ध्यान आज हम लोग रखेंगे। कहते हैं ध्रुवम अपाये अपादानम। ध्रुवम अपाये अपादानम, इसको तोड़ेंगे तो होगा ध्रुवम अपाये अपादानम। मतलब अपाये ध्रुवम अपादानम। अपाये अर्थात विश्लेषे, वियोगे, अलगावे, अलगाव में। विश्लेषः अर्थात अलगावः, अपायः अर्थात विश्लेषः, अपाये अर्थात विश्लेषे, विश्लेषे मतलब अलगाव में। ध्रुवम अर्थात अवधिभूतम अर्थात जो स्थिर है, ध्रुवम अर्थात जो स्थिर है। तात्पर्य यह हुआ कि अलगाव की स्थिति में जो स्थिर है, जो ध्रुव है, जो स्थिर है, उसमें क्या हो जाएगी? अपादान संज्ञा हो जाएगी उसकी। अलगाव की स्थिति में जो स्थिर है उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी। और अपादाने पंचमी, अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है। इसमें पंचमी विभक्ति होती है। देखिए, यही कहा कि जहां अलगाव का बोध हो वहां स्थिर वस्तु की अपादान संज्ञा होती है। अपादान संज्ञा होती है अर्थात उसे अपादान कहते हैं, अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादान में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अपादाने पंचमी। उदाहरण देखिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। अच्छा, पेड़ से जब पत्ते गिरे तो यहां अलगाव हुआ ना। पेड़ से पत्ते गिर गए तो पत्तों का पेड़ से अलगाव हो गया और पेड़ का पत्तों से अलगाव हुआ और पत्तों का पेड़ से अलगाव हुआ। यह मेरा हाथ अभी मिला हुआ है, मैंने इस हाथ को हटा लिया तो यह हाथ इस हाथ से अलग हो गया और यह हाथ इस हाथ से अलग हो गया। मेरे हाथ में अभी ये कलम का कवर है, ठीक, ढक्कन। मैंने इस हाथ से कलम के ढक्कन को गिरा दिया। हाथ से ढक्कन गिरता है तो यह मेरा हाथ भी इस ढक्कन से अलग हो गया और यह ढक्कन भी इस हाथ से अलग हो गया। ठीक, तो पेड़ से पत्ता गिरा तो पत्ता पेड़ से अलग, पेड़ पत्ते से अलग, मतलब अलगाव हुई, अलगाव दोनों में होगी। तो अपादान कारक किसको कहेंगे? तो जो स्थिर होगा, जो अवधिभूतम, ध्रुवम अपादानम, जो स्थिर होगा वह अपादान कहलाएगा। पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ स्थिर है कि पत्ता स्थिर है? पेड़ अपने ही स्थान पर बना हुआ है, पत्ता गिर गया, ठीक ना, तो पेड़ की हो जाएगी क्या? अपादान संज्ञा। पेड़ की हो जाएगी अपादान संज्ञा। जिससे गिरता है उसमें अपादान। पेड़ से गिरता है, पेड़ अपादान हो गया। ये साइकिल से बच्चा गिरता है, साइकिल अपादान हो गया। बिस्तर से बच्चा गिरता है, बिस्तर अपादान हो गया। छत से ईंट गिरता है, छत अपादान हो गया। तो जिससे गिरता है उसको कहेंगे अपादान कारक। और अपादान कारक में हो जाएगी पंचमी विभक्ति। तो पेड़ से गिरता है, पंचमी विभक्ति लगा दीजिए इसमें। तो वृक्षात, क्या गिरते हैं? पत्ते गिरते हैं, बहुवचन है तो वृक्षात पत्राणि, पत्ते गिरते हैं, ठीक ना, बहुवचन में। पत्राणि बहुवचन में है इसलिए यहां भी बहुवचन पतंती का प्रयोग कर देंगे। बिस्तर से शिशु गिरता है। बिस्तर से अर्थात सय्यायाः,
बिस्तर मतलब सैया, और सैया का जब पंचमी में रूप चलाएंगे तो सैयायाह होगा, ठीक ना। सैया, सैयाम, सैयया, सैयायै चतुर्थी में, और सैयायाह पंचमी में। सैयायाह शिशुः पतति। बचपन में अक्सर होता था ना कि बिस्तर पर सोते थे और गिर जाते थे, तो वही है सैयायाह शिशु पतति, बिस्तर से शिशु गिरता है। तो अलगाव हो गया, बिस्तर से बच्चा अलग हो गया और बिस्तर भी बच्चे से अलग हो गया, मतलब दोनों एक दूसरे से दूर हो गया। लेकिन स्थिर कौन है? बिस्तर अपने ही जगह पर है, बच्चा लुढ़क के गिर गया। तो सैयायाह बिस्तर में हो जाएगी पंचमी विभक्ति, सैयायाह शिशु पतति। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब आगे कहते हैं भित्रार्थानाम भय हेतु। भित्रार्थानाम भय हेतु। भी एक धातु है और त्रा भी धातु है। भी डरने के सेंस में है, डर लगने के सेंस में है, भय के सेंस में है। तो भयार्थक धातु, भयार्थक अर्थात जिनका प्रयोग भय के सेंस में हो, जिनसे डर लगता है ऐसा भाव उत्पन्न हो। और त्राण धातु, त्राण त्रायणे बचाने के सेंस में, ठीक ना, बचाने के सेंस, मुझे बचाओ, मुझे चोर से डर लगता है, मुझे डकैत से डर लगता है, बच्चे कुत्ते से डरते हैं, मुझे आपदा से बचाओ, मुझे विपत्ति से बचाओ। तो जहाँ बचाओ वाला सेंस रहे, बचाने वाला हो, और जहाँ भय वाला हो, वहाँ उस ऐसी क्रिया के प्रयोग में जो भय का हेतु हो, जो भय का हेतु हो अर्थात जो भय का कारण हो, जिसके कारण भय उत्पन्न हुआ हो, ठीक ना, जिससे भय लग रहा हो, जिससे डर लग रहा हो, तो दोनों में भय होगा। आपको किसी से डर लग रहा है, यहाँ तो स्पष्ट है कि डर लग रहा है, वह बच्चा कुत्ते से डर रहा है, तो यहाँ तो भय स्पष्ट है। और एक वाक्य आ जाएगा त्रा धातु के सेंस में कि मुझे दुर्जन से बचाओ, मुझे दुर्जन से बचाओ, मुझे पाप से बचाओ। तो यहाँ भी पाप से बचाओ मतलब आपको पाप से डर लग रहा है, दुर्जन से बचाओ मतलब आपको दुर्जन से डर लग रहा है। तो दुर्जन जो है वो भय का हेतु है, भय का कारण है। कुत्ता जो है वो भय का कारण है, चोर भय का कारण है, पाप भय का कारण है। तो भी और त्रा धातु भयार्थक और त्राणार्थक क्रिया के योग में जो भय का हेतु हो, जो भय का कारण हो, उसे अपादान संज्ञा दी जाती है। जो भय का कारण हो उसे भी अपादान कह देते हैं, और अपादान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए उसमें पंचमी विभक्ति लगा देते हैं। देखिए, हम हर बार नहीं लिखते हैं कि इसमें ये विभक्ति होगी, इसमें ये विभक्ति होगी। पहले ही हम बतला चुके थे, ये जो इसका सामान्य कक्षा इसकी जो चल रही थी कारक में, उसमें कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, करण में तृतीय विभक्ति, संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा, वहीं अपादान में पंचमी, संबंध में षष्ठी और अधिकरण में सप्तमी विभक्ति के प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो इन सभी तथ्यों को का आप ध्यान हमेशा रखेंगे। भयार्थक और त्राणार्थक जो क्रिया होगी, उस क्रिया के प्रयोग में जो भय का कारण हो, जो भय का हेतु हो, जिसके कारण भय उत्पन्न हो रहा हो, ठीक ना, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। अपादान संज्ञा हो जाती है अर्थात उसे अपादान कारक कहते हैं। उदाहरण देखिए, उदाहरण हो सकता है बालक सांप से डरता है, बालक सांप से डरता है। ठीक, ये बालक डर रहा है, डरने का हेतु कौन है, डर किसके कारण उत्पन्न हो रहा है, डरने का कारण कौन है, तो सांप। सांप की हो जाएगी अपादान संज्ञा, सांप को कहेंगे अपादान कारक, और अपादान कारक होने के कारण सांप से यहाँ पंचमी विभक्ति हो जाएगी। सीधे समझिए, जिससे डर लगे या जिससे बचना हो, जिससे बचाने की बात हो, जिससे डर लगे उसमें पंचमी विभक्ति, और जिससे बचाना हो उसमें पंचमी विभक्ति, उसे अपादान कारक, और अपादान कारक होने से उसमें पंचमी विभक्ति। तो देखिए यहाँ क्या होगा, बालक डरता है तो बालक तो कर्ता हो गया, तो बालक प्रथमा विभक्ति।
सांप से डरता है, डर का कारण है सांप, इसलिए इसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। बालकः सर्पात्, डरता है, बिभेति। ठीक है। सज्जन दुर्जन से डरते हैं, सज्जन करता हुआ, डरता है क्रिया हो गई, तो सज्जन, सज्जन के डर का कारण कौन है? दुर्जन। दुर्जन से भी बच के रहना चाहिए, दुर्जन से भी बच के नहीं रहना चाहिए, दुर्जन से ही बच के रहना चाहिए। ठीक है। वरम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैः सह नमृखजन संपर्क सूरेंद्र भवनेस्वपि, एक श्लोक आया है। तो सज्जन से डरता है, भय का कारण कौन है? दुर्जन से डरता है, भय का कारण कौन है? दुर्जन, इसलिए इसको कहेंगे अपादान, और अपादान होने के कारण इसमें लग जाएगी पंचमी विभक्ति। तो पंचमी विभक्ति लगा दो, यहां भी हो जाएगा बिभेति। ठीक है। अब एक ये त्राणार्थक क्रिया का प्रयोग देख लेते हैं कैसे होगा। कहते हैं मुझे चोर से बचाओ, मुझे चोर से बचाओ, मुझे पाप से बचाओ। आप एक शब्द सुने होंगे, कोई आपदा आता है ना, कोई आपदा जब आती है तो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो कहते हैं त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, या फिर कहीं कोई कहानी सुना रहे होते हैं, कहीं की घटना बता रहे होते हैं, तो कहते हैं अरे वहाँ तो इतनी बाढ़ आई हुई है ना कि लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। तो ये जो त्राहिमाम शब्द है ना, त्राहिमाम जो प्रयोग है, वाक्य है, वो संस्कृत का वाक्य है। त्राहि जो है वो यही त्राणार्थक क्रिया का प्रयोग है, और माम मतलब मुझे, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, अरे वहाँ तो इतनी आपदा है कि मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, लोग ऐसा कर रहे हैं, भाव यह है। ठीक है। हम लोग जानते हैं लेकिन उसका प्रयोग समझ नहीं पाते हैं कि यह किस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, तो इसे समझने का प्रयास कीजिए। मुझे चोर से बचाओ, माम, मुझे चोर से बचाओ, माम, किसको बचाओ? मुझे बचाओ, मैं कर्म हूं तो कर्म में द्वितीय विभक्ति असमल शब्द का रूप है, इसलिए अहम माम, मुझे किससे बचाओ? चोर से बचाओ। तो जिससे बचाना हो उसको कहेंगे अपादान, और अपादान में पंचमी विभक्ति। तो होगा क्या? चौरात। ठीक। बचाओ, त्राहि। ठीक। अब यही प्रयोग होता है, त्राहि माम, त्राहि माम, यही प्रयोग होता है। अब वहां पर आपदात ऐसा लिखा नहीं जाता है। तो त्राहि माम, मुझे बचाओ, किससे बचाओ? तो पापात त्राहि, चौरात त्राहि, दुर्जनात त्राहि, भयात त्राहि, ऐसा प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। यह भी भय का ही हेतु है। आप किसी से बचाने के लिए कहेंगे, उससे डरेंगे तब तो, जिससे आपको डर लगता ही नहीं है उससे बचाने की बात काहे करेंगे? तो वहाँ भी ये जो चोर है, ये जो आपदा है, ये जो विपत्ति है, ये जो पाप है, उससे आपको डर लग रहा है, वह आपके भय का कारण है, इसलिए वहाँ भी अपादान कारक होने के कारण पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अगला प्रयोग हम लोग देखते हैं पंचमी विभक्ति का। अपादान कारक कहाँ होता है? इन दोनों स्थलों पर अपादान कारक होता है, ध्यान रखिएगा, इन दोनों स्थलों पर अपादान कारक हुआ है। यहां भी अपादान कारक होगा। सूत्र है आख्यातोपयोगे। क्या कहते हैं? आख्यातोपयोगे। भाव यह होगा नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण में, नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण में जो वक्ता हो, अर्थात जो शिक्षा देने वाले हों, ठीक, उसकी अपादान संज्ञा हो जाती है। बालक गुरु से पढ़ता है, शिष्य गुरु से पढ़ता है। यहाँ नियम पूर्वक शिक्षा ग्रहण की प्रक्रिया चल रही है और वक्ता कौन है? गुरु वक्ता है, गुरु शिक्षा दे रहे हैं। तो जिससे शिक्षा ली जाए, जिससे शिक्षा ली जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। मैं गुरु से पढ़ता हूँ, अहम गुरोह पठामि, गुरु से पढ़ता हूँ, यहाँ गुरु से शिक्षा ली जा रही है, इसलिए गुरु को कहेंगे अपादान कारक, और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होने से गुरोह ऐसा प्रयोग हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं आख्यातोपयोग सूत्र का भाव है नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में
वक्ता, जो वक्ता हो, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने में जो वक्ता हो उसकी अपादान संज्ञा होती है। जो वक्ता हो उसकी अपादान संज्ञा होती है, अर्थात जिससे विद्या ग्रहण की जाए उसे भी अपादान कारक कहते हैं। जिससे विद्या ग्रहण की जाए उसे अपादान कारक कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं, देखिए उदाहरण, उदाहरण हो जाएगा इसका, मैं गुरु से पढ़ता हूं। मैं गुरु से पढ़ता हूं। अहम किससे पढ़ता हूं? गुरु से पढ़ता हूं, तो अहम गुरोह पठामि, ऐसा प्रयोग हो जाएगा। आख्यातोपयोगे सूत्र से पंचमी विभक्ति होगी अपादान कारक होने से। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।